मेरा रक्षाबंधन। खड़क जी, खड़क जी, उठो। भाभी साहब, ये हुआ। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे जल्दी कर। खड़क जी, उठना होगा आपको। उठो। खड़क जी, आँख खोलो। कनक के साथ जो कुछ भी हुआ वो थारी इस चुड़ैल बिंदनी की वजह से ना। मत बोल। तारी चुप्पी या नजरें चुराना ये सब कुछ पाया करती है। अपनी बिंदनी के काले करतूत में खुशियां मना। क्या करे, अब तक खारा घड़ा भरा नहीं है ना, वो भी जल्दी भरेगा। बेटा कहलाने लायक ना रहा। ये बात मैं कभी किसी से ना बोलूंगी। कि इस बात को कभी किसी को ना बोलेगी तो जब आपको आधी बात का पता चल गया है तो आपको पूरी बात जान लेना जरूरी है। कल रात जीजो सा नशे में थे। नशे में? और नशे की हालत में इन्होंने गाड़ी पेड़ से भिड़ा दी। बस यही बात थी, इसीलिए जीजो सा ने मुझे कमरे में बुलाया था ताकि आपको कुछ भी पता ना चले, वरना आप परेशान हो जाती। शिवा, तू मुझे मौत नहीं दे रहा, अपने मौत को चुनौती दे रहा है। मैं वो शांत ज्वालामुखी हूँ, जिस दिन फटेगी ना काल बन के बरसेगी तेरे पे। अरे तो इंतजार किस बात का है चकोरी रानी? अरे मैं तो कहता हूँ सीधा उसके क्रियाक्रम का इंतजाम करते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खराब है क्या तेरा? पागल है तू? कि शिवा अपने बापू सा के कातिलों के बीच यूं ही बिना अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा का इंतजाम किए आके खड़ा हो गया। यू ही कहना चाहती थी ना? मानना पड़ेगा चकोरी मासा, गणेश आते रहो। आ जाइए। बताइए। शिवराज उमेद सिंह ने इस गांव में दाखिल होते हुए ही पुलिस स्टेशन में एक एनसी दर्ज करवाई थी कि अगर उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ भी हो जाता है तो इसके दोषी टकोरी और मूंग सिंह होंगे और उनके हाथों में हथकड़ी लगा के उनको जल्द से जल्द जेल में फेंक दिया जाए। बयान की एक कॉपी वकील साहब के पास भी जमा है। कल यो पत्थर हम गांव की सड़क पर लगाएंगे शिलान्यास के साथ। कल हमारे बापू सा का सपना पूरा होने वाला है लाडो। कनक जी, कल से गांव की सड़क का नाम होगा उमेद प्रताप सिंह मार्ग। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा, जिस तरह चकोरी मासा ने बापू सा की बरसी पूजा भंग की है ना, वो कल का कार्यक्रम भी बर्बाद करना चाहेगी। खास ख्याल रखना होगा हम सबने, समझ गए? मैं उसके सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। कल किसी भी हालत में मार्ग की स्थापना का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए समर। अगर शिवा को तोड़ना है ना तो उस मार्ग पे
उसके बाप के नाम का पत्थर नहीं लगना चाहिए। और इसी तरह से उसके बापू सा का सपना भी पूरा ना होगा। चकोरी मासा कभी भी ना चाहेगी कि बापू सा का सपना पूरा हो। वो हरगिज चुप ना बैठेगी। आप सबने हमारी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। बड़े काका साहब जितर है पर बेटा तन्ने तो टाइम कहाँ लग गया और ये क्या हाल बना रखा अपना। बड़े काका साहब ये बात है ना कि जब भले काम का नक्षत्र बनता है ना, तब बुरी शक्तियां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पूरा जोर लगा देती है ताकि वो अच्छा काम रुक जाए। आज हमारे साथ भी एक बुरी शक्ति ने पूरा जोर लगाने की कोशिश की कि मैं अपने बापू सा के नाम का शिला यहां लेकर पहुंच ही ना सकूं। क्योंकि वो हरगिज ना चाहती कि इस सड़क पे बापू सा के नाम का पत्थर गड़े और इस सड़क का नाम उमेद प्रताप सिंह रखा जाए। पर मैंने भी अपने बापू सा से वादा किया था, सो पूरा कर दिया। शाबाश बेटा शाबाश, मैंने बहुत खुशी है। आइए बड़े काका साहब बापू सा के नाम पर सड़क का उद्घाटन करते हैं। आप दोनों की मेहनत की वजह से आज आपके बापू साहब का सपना 15 साल बाद पूरा हुआ है। मुझे गर्व है आप दोनों पर। हाँ शिवा, आज तने बहुत बड़ा काम किया है। तूने ये इमारत खोल के इस गांव वालों की किस्मत खोल दी है। सच में आज के बाद पूरा गांव थारे खानदान को सलाम करेगा और तुम दोनों को आशीर्वाद मिलेंगे। अरे खुश रहो। मेरे माँ बनने की खबर सुन के भाई साहब के चेहरे पे जो खुशी थी उसके आगे मैं कुछ ना कह पाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच तो कभी पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं और ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने ही तो कहा था मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ जो हुआ है सब मेरी गलती से हुआ है। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा और इस बच्चे का दोनों का गुनहगार हूं। मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुमसे अपनी उस गलती के बारे में बता सकूं। वो पार्टी वाली रात जब तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें उठा के घर लेके आया। तुम्हें काफी चोट भी आई थी, तुम्हारे कपड़े भी बिखरे हुए थे। समर साहब बचाइए, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दीजिए मुझे। समर साहब बचाइए। समर साहब मुझे छोड़ के ना जाइए। मुझे मैं मानता हूं ताई जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ताई जी अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं कोख में पल रहे उस बच्चे को मारने का पाप कभी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ओह, तो अब तेरे अंदर एक बाप जग गया है जो तू मेरी बात को टाल रहा है। याद नहीं, तू मुझे कहता था कि मैं ताई जी की कोई भी बात टाल नहीं सकता। भूल गया है तू? और आज जब कुछ करने का मौका मिला तो तू मुझे अपना रंग दिखा रहा है। अगर तू चाहता है ना
कि मैं तुझ पर भरोसा करूं तो जो काम तुझे दिया है वो करना होगा, समझा? आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार, लेकिन ये नहीं कर सकता।